Hello friends, today we are going to start our second unit, projection of solid, and we are going to study in our today's lecture number 14, introduction of solid and projection of solid. So in our last video we understand and draw the problem on projection of plane of hexagonal plate. So in today's video, the learner should be able to draw, understand the introduction of solid and draw the projection of solid. We will achieve program outcome PO1, PO4 and PSO2. So what do you mean by solid? So let us start. See friends, solid. To understand and remember various solids in this subject, the solids are classified into two major groups. हमें अगर सॉलिड को समझना है तो सॉलिड को हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, अब वो कौन से दो ग्रुप होते हैं देखते हैं हम. एक है जिसमें कि सॉलिड हैविंग टॉप एंड बेस ऑफ सम शेप. अब ये शेप कौन सा रहता है? ये शेप ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हमने जो टाइप्स ऑफ प्लेन देखे थे, है ना, इसमें था कि सर्कुलर प्लेट, हेक्सागोनल प्लेट. तो इस प्रकार की जो शेप है वो शेप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप में और बेस में रहते हैं तो उसको हम ग्रुप ए में डालते हैं. ग्रुप बी में क्या होता है? ग्रुप बी में होता है सॉलिड हैविंग बेस ऑफ सम शेप. सिर्फ बेस में कोई ज्योमेट्रिकल शेप अगर होता है और जस्ट अ पॉइंट ऑन अ टॉप, और पॉइंट यानी टॉप में क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसको हम अपेक्स बोलते हैं. तो ये हमारी दूसरा ग्रुप हो गया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रुप ए में कौन से सॉलिड आते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंडर, है ना. सिलेंडर का मतलब क्या होता है? देखिए कि अगर टॉप पे, ये टॉप बोलेंगे हम इसको और ये बोलेंगे बेस, तो टॉप में और बेस में अगर सर्कल रहा तो हम उसको सिलेंडर के नाम से उसको हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो जब भी सिलेंडर वर्ड अगर आपको प्रॉब्लम में आता है तो आपको क्या करना है? आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टॉप है और ये जो बेस है ये कैसा रहेगा? सर्कल रहेगा. और इसको हम कौन से कैटेगरी में बोलते हैं? प्रिज्म की कैटेगरी. ठीक है, तो ग्रुप ए यानी क्या होता है? ग्रुप ए में जिसको टॉप और बेस एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है उसको हम प्रिज्म कहते हैं. सो अलग अलग प्रकार के प्रिज्म हम देखते हैं अभी. जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है, यानी टॉप पे भी ट्रायंगल और बेस में भी ट्रायंगल. तो हम इसे क्या कहेंगे? ये रहेगा हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म. क्या रहेगा ये? ट्रायंगुलर प्रिज्म. ठीक है, तो कैसे होता है? ये ट्रायंगल अगर है, टॉप में भी है, बेस में भी है, तो इसको ट्रायंगुलर बोलेंगे. और ये क्या किस कैटेगरी में आता है? प्रिज्म की. तो इसीलिए इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं. तो इसको क्या कहेंगे हम? यहाँ पे ऊपर भी आपको स्क्वायर दिख रहा है, नीचे भी आपको स्क्वायर दिख रहा है. तो टॉप और बेस में दोनों जगह पे अगर सेम ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा, सेम ज्योमेट्रिकल शेप अगर रहा तो उसे हम प्रिज्म की कैटेगरी में डालते हैं. और अगर ये स्क्वायर है तो हम इसको कहेंगे स्क्वायर प्रिज्म. इसमें कितने साइड्स है? ये है 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया पेंटागन.
5 साइड अगर है तो ये पेंटागन हो गया, और ये पेंटागन का टॉप और बेस, टॉप और बेस दोनों जगह पे सेम शेप है, पेंटागन है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ pentagonal prism. Then next, what is this? This is a hexagon. See, count it. 1 2 3 4 5 6. This is having 6 shape. ठीक है, 6 side. So 6 sides having hexagon on. हेक्सागन कहाँ है? टॉप में भी है और बेस में भी है, सेम शेप है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हेक्सागोनल प्रिज्म. ठीक है. एक और इसमें आता है क्यूब. क्यूब किसको कहते हैं हम? जिसके सभी साइड, अ सॉलिड हैविंग 6 स्क्वायर फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस अगर है तो उसको हम कहते हैं क्यूब. ठीक है. तो ये भी प्रिज्म के कैटेगरी में आता है, ग्रुप ए में. अंडरस्टैंड. अभी हम थोड़ा सा बेस देखते हैं. बेसिक ऐसा है कि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर में यहाँ पे आपको एक सिंगल फेस दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी लाइंस आपको नहीं दिख रही, सिर्फ ये बॉर्डर दिख रही है. इसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन. बराबर है. तो ये बॉर्डर है, और ये बॉर्डर को हम क्या क्या कहेंगे? देखिए ये है ना, तो ये बॉर्डर लाइन हमें दिख रही है बस. इसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं. इसके अंदर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं एक्सिस, जो कि ऊपर के सेंटर से और नीचे के सेंटर से पास होती है. ठीक है. इसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस. ये दिख रही है क्या? नहीं, ये होती है इमेजिनरी लाइन. लेकिन ये कहां से गुजरती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर से. ठीक है. तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी कि सिलेंडर में कोई भी एजेस नहीं होती. ठीक है. ट्रायंगल में देखते हैं. यहां पे ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपको क्या दिख रहा है? देखिए, ये बॉर्डर हम कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां पे भी एक लाइन दिख रही है. बराबर है. इसको, ये होगी एज, ये होगी वर्टिकल एज, है ना. तो यहाँ पे ऐसे कितने एजेस है? 1 2 3. बराबर है. ये 3 एजेस है. अब इसमें भी एक सेंटर लाइन होगी, यानी एक्सिस होगी. ये एक्सिस यहां से इसके सेंटर से लेके तो इसके सेंटर पे ये रहेगी. ठीक है. तो एजेस कितने हैं यहाँ पे? वर्टिकल एजेस, वर्टिकल एजेस 3, और ये टॉप की एजेस हो गई है 1 2 3 टॉप की एजेस. ये हो गई 1 2 3 बेस की एजेस. एजेस का मतलब होता है साइड, है ना. ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड. एक और टर्मिनोलॉजी है फेस. ठीक है. फेस यानी क्या होता है? सरफेस. तो इसमें कितने सरफेस है? चलो हम देखते हैं. ये एक सरफेस, इसके पीछे वाला एक दूसरा सरफेस, ये वाला तीसरा सरफेस. बराबर है. तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने सरफेस हो गए? हमने अभी तक 3 गिने. इसके अलावा कोई है क्या सरफेस? यस, टॉप और बेस ये है ना. ठीक है. तो ये कितने सरफेस हो गए? 1, पीछे वाला 2, ये 3, ये 4 और ये 5. यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 सरफेसेस होंगे. देन यहां आते हैं हम स्क्वायर प्रिज्म में. यहां पे कितनी साइड्स दिख रही है आपको? देखिए 1 2 3, 3 ही साइड दिख रही है ना. लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए. आपको भले ही ये 3 ही साइड दिख रही है, लेकिन इसके पीछे ये जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट से लेके तो ये पॉइंट तक, इसके पीछे भी एक साइड है, एज है. ठीक है. जो कि ये पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक को जोड़ रहा है. तो स्क्वायर प्रिज्म में 1 2 3 और इसके पीछे वाला 4, ये 4 एजेस हो गई. ठीक है. और फेस कितने रहेंगे? फेस रहेंगे 1, इसके पीछे
ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 फेसेस हो गए वर्टिकल यानी खड़े हुए, ठीक है, और 2 फेसेस ऊपर और नीचे का, तो ये हो गए 6 फेसेस। स्क्वायर में कितने फेसेस हो गए? 6, ठीक है। ये बेसिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप बी। तो आपको अगर ये कंफ्यूजन है कि इसमें कितना रहेगा, तो चलो आप ही गिनते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एजेस होनी चाहिए। 1 2 3 4 दिख रही है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एज है वो हमको सामने से दिखेगी नहीं, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको हिडन लाइन से बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 5 साइड्स एजेस रहेंगी। यहाँ पे कितनी रहेंगी? 6 एजेस रहेंगी, ठीक है। कोन ग्रुप बी, जिसका कि हमने क्या बोला था कि बेस कैसा होता है? सम शेप। बेस कैसा होता है? कोई तो भी एक शेप, जैसे यहाँ पे हमने सर्कल कंसिडर किया। एंड जस्ट अ पॉइंट एज अ टॉप, सिर्फ एक पॉइंट रहेगा टॉप पे, जिसको हम इसको क्या कहेंगे? हम एपेक्स। तो ऐसे जो सॉलिड्स होंगे इसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? पिरामिड के कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्कल अगर है तो इसको हम बोलते हैं कोन। देखिए आपको कोन जैसा दिखेगा ये। देन जैसे हमने प्रिज्म देखा था वैसे ये भी पिरामिड रहेगा। अगर ट्रायंगल बेस में है, ऊपर एक पॉइंट है, तो ये हो गया ट्रायंगुलर पिरामिड। स्क्वायर है तो ये स्क्वायर पिरामिड। हेक्सागोन है तो हेक्सागोनल पिरामिड। पेंटागन है तो पेंटागोनल पिरामिड। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट से आपको जोड़ा जा रहा है, तो ये कैटेगरी कौन सी होगी? पिरामिड की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्यूब था, सभी साइड्स कैसी थी? स्क्वायर थी। तो अगर सभी साइड ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। नेक्स्ट डायमेंशनल पैरामीटर। अभी हमने यहाँ पे डायमेंशनल पैरामीटर देखने हैं। ये क्या है? टॉप। इसको हमने क्या कहा था? फेस। याद करो, रेक्टेंगुलर फेस। ये रेक्टेंगुलर शेप का, इसलिए रेक्टेंगुलर फेस। इसको हमने क्या कहा था? साइड या एज, है ना। वर्टिकल एज है, लॉन्गर है, इसलिए लॉन्गर एज बोला है। इसको हम क्या कहेंगे? कॉर्नर ऑफ बेस। ये बेस का कॉर्नर है ना। अगर ऊपर का कॉर्नर बोले तो कॉर्नर ऑफ टॉप, ठीक है। ये क्या है? एज ऑफ बेस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? बेस। नेक्स्ट ये हमने क्या कहा था अभी? एज, सॉरी अपेक्स, ठीक है। अपेक्स कहा था। उसके बाद ये है स्लांट एज, इसको हम बोलेंगे बेस। याद रखिएगा ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? देखो, एज ऑफ बेस, कॉर्नर ऑफ बेस। ये कौन सा? ये रहेगा फेस। कौन सा फेस? ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। देन देखो यहां थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पे क्या आ रहा है? फेंट लाइंस यहां पे बन रही है। ये होती है क्या? ये नहीं होती, ये इमेजिनरी है। हमें इसको पॉइंट्स मार्क करने के लिए ये लेना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं जनरेटर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? जनरेटर्स, क्योंकि हमने बनाई हुई है इमेजिनरी लाइंस जनरेटिंग कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन, ठीक है। बेस, अपेक्स, बाकी सब चीजें सेम। बेस। अब जब हम इसको ऊपर से कट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रम। क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रम, ठीक है। और काटने को हम बोलते हैं सेक्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो इसी के साथ हमने इस वीडियो में जो यूनिट आउटकम अचीव किया है वो है क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। देन today's summary, we understand the introduction of solid. We achieved program outcome 1, PO4 and PSO2. Then, thank you friends. In our next video, we are going to draw the problem on projection of solid. Thank you.